दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई स्वीकार करने में बहुत दिक्कत आती है। सत्ता के व्यक्ति को हमेशा जनता की और विपक्ष की सुननी चाहिए, वो गलत कहे या सही कहे जी। और जो आपको ठीक लगता है उसको आप दुरुस्त करें। हजारों लोगों की टीम, करोड़ों रुपए का खर्चा मुख्यमंत्री कार्यालय में भी होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी होता है। उन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि कौन कौन कहां कहां क्या एक्टिविटीज कर रहा है। हिंदुस्तान में अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, उस पर लगाम कसने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। हिंदुस्तान में अगर कोई अफवाहें फैला रहा है, उस पर लगाम कसने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार पिछले 28 दिन लगभग हो गया, 28 या 29 दिन हो गया, शुरू के 13-14 दिन बाद ही इन्होंने 60 रुपए घरेलू गैस पर कीमत बढ़ाई थी, 115 रुपए कॉमर्शियल रेट बढ़ाई थी। कॉमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग और सप्लाई पर इन्होंने रोक लगाई थी और उसके एक दिन बाद इन्होंने केरोसिन हर स्टेट में जारी किया था। उससे हिंदुस्तान की जनता को चिंता लगी कि ये क्या हो गया। नाम लेते हैं कांग्रेस का, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अब तक तो ये अंदर ही अंदर तकलीफ पा रहे थे। अभी 4 दिन पहले हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में, राज्यसभा में जाकर के हमारी संसद को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हमारा देश वैश्विक संकट के कारण ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है। उन्होंने निवेदन किया सभी सांसदों से, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, कि हमारे हिंदुस्तान की संसद से पूरी दुनिया में एक संदेश जाना चाहिए। सारे विपक्ष के साथियों ने, पक्ष के साथियों ने देश के प्रधानमंत्री का साथ देने का वादा किया। दिनेश जी, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर सरकार पर कोई संकट है तो वो 140 करोड़ लोगों को, विपक्ष को अपने कॉन्फिडेंस पे क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं विपक्ष के नेताओं को बुलाएं? अपील भी की देश के प्रधानमंत्री ने की, मुख्यमंत्री ने भी अपील की, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, आपको कॉन्फिडेंस में लेने की पूरी कोशिश की ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं, पूरी पार्टी ये कहती है, ये लोग कॉन्फिडेंस में नहीं आते, ये लोग कोऑपरेट नहीं करते। देश का संकट का विषय हो, चाहे देश के लिए दूसरी कोई चुनौतियां हो, इन लोगों ने कसम खाई हुई है सिर्फ विरोध करना। कॉन्फिडेंस में आइएगा ना सर, किसने मना किया? राजकुमार शर्मा जी, बिल्कुल आपदा की इस घड़ी में, संकट की इस घड़ी में हम सबको एकजुट होना चाहिए। दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और मंत्री 4 दिन पहले तक कह रहे थे कि कोई संकट नहीं है। तो जब संकट नहीं है तो फिर साथ किसका दें? और जब देश के प्रधानमंत्री ने संसद से अपील की, विपक्ष ने उनका साथ देने का धर्म निभाया। अब राजस्थान में, हिंदुस्तान में लोग अगर गैस के लिए परेशान हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि परेशान मत हो, लाइन मत लगो, अपने आप गैस आ जाएगी। दिनेश जी, एक बहुत साधारण सा मैं आपको एक नमूना पेश करना चाहूंगा जी। पहले गैस बुक कराते थे, 2 या 3 या 4 दिन में गैस ऑटोमेटिक घर में पहुंच जाया करती थी। बिल्कुल किल्लत नहीं थी, पूरे वर्ल्ड में किल्लत नहीं थी। हम जानते हैं वैश्विक झगड़े चल रहे हैं, खाड़ी देशों में आग लग रही है, और खाड़ी देशों में जो आग लग रही है उसकी लपटे भारतीय जनता पार्टी ने ये रेटें बढ़ा करके घर घर तक पहुंचा दिया। अब सब जानते हैं कि 21 दिन का जो एक नियम बना रखा था गैस बुकिंग का, उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको 25 दिन का कैप कर दिया, गांव में 45 दिन का कर दिया। दिनेश जी, अब एक नई चीज और निकल के आई है पिछले 4 दिन के अंदर, कि आपने 25 दिन बाद गैस बुक कराई, सपोज आपका 25 तारीख को सिलेंडर नहीं आ पाया, 25 को हो गया, आपका सिलेंडर अगर 10-12 दिन लेट आया, यानी 25 और 10 35 दिन बाद अगर आया, तो नेक्स्ट जो सिलेंडर बुक होगा वो 35 दिन बाद बुक होगा। तो जिस उपभोक्ता के पास अगर एक सिलेंडर है या उसके घर में बड़ा परिवार है, तो आप बताइए 35-40 दिन तक कई बार एक सिलेंडर नहीं चलता है। फिर सिलेंडर में भी कई बार क्या होता है, कालाबाजारी करने वाले लोग उसमें भी फिर लीकेज मारते हैं। कहीं कोई 1 किलो गैस कम होती है, कहीं कोई 2 किलो गैस कम होती है, कहीं कोई पानी आ जाता है। तो इन तमाम तरह की जो तकलीफें हैं वो उपभोक्ता करता है। और भारतीय जनता पार्टी की इन कमियों को अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष के होने के नाते अगर धरना प्रदर्शन करता है, और अगर गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में जयपुर में अगर राजस्थान की जनता अगर हमको वहां आशीर्वाद देने आती है, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों होती है? ठीक है, ठोलिया साहब से जवाब लेते हैं। राजकुमार शर्मा जी, बिल्कुल ठोलिया साहब से जवाब लेते हैं। ठोलिया साहब, सुना आपने,